और चलिए अब आपको बताते हैं कि हरीश रावत की ओर से क्या कहा गया था। जी हां, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धू की अध्यक्षता में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में लोकप्रिय हैं, ये उनकी ओर से कहा गया था। अब ऐसे में देखिए जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से ट्वीट किया गया, कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में लोकप्रिय, ये हरीश रावत की ओर से कहा गया था। चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हरीश रावत पहले कैसा बयान देते हैं और उस बयान पर जो सुनील जाखड़ की ओर से हैरानी जताई गई है वो थोड़ा असमंजस में डाल रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला गया या फिर ये कहें कि उनका इस्तीफा हुआ, उससे लग रहा था कि अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कवायद रहेगी कि नए बदलाव के साथ किसी तरीके की गुटबाजी ना रहे। लेकिन अब जिस तरीके से हरीश रावत की तरफ से अगला जो चुनाव है वो कैप्टन अमरिंदर की अध्यक्षता में लड़ने की बात कही गई, उससे कहीं ना कहीं जो बदलाव किया गया, जिन्हें जिम्मेदारी पूरी कमान जो है पंजाब की दी गई है चरणजीत चन्नी, उसको लेकर के एक ट्वीट यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला है, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि एक तंज के तौर पर इस ट्वीट को समझा जा रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चक्कर में डालने वाला बयान है, जिसकी वजह से जो सीएम की गरिमा है उस पर असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के बयान या आरोप प्रत्यारोप जो कांग्रेस में अभी तक चल रहे थे उसमें अभी किसी प्रकार का पूर्ण विराम नहीं लगा है, क्योंकि सुनील जाखड़ जो है सबसे पहला जो नाम चल रहा था चर्चाओं में सुनील जाखड़ का ही था। कहीं ना कहीं उनकी 20-20 के अंदर दिखाई दी है, लेकिन जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है वो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एक नया नेतृत्व जो पंजाब को दिया गया है उस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए है हरीश रावत के बयान का हवाला देते हुए। बिल्कुल जितेंद्र, और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब सब सही होता नजर आ रहा था। एक बार फिर से रार की शुरुआत इस बयान के द्वारा और इस ट्वीट के जरिए होते दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आलाकमान जो भी फैसले ले रहा है उसमें कोशिश यही कर रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा असर ना पड़े जिसका कि नकारात्मक प्रभाव हो। बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव को लेकर के प्रयास है और कई समीकरणों को इस बदलाव के साथ साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस का देखने के लिए मिला है। अब ये देखना है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय राहुल गांधी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए और 11 बजे का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन के अंदर रखा गया है। ऐसी स्थिति में उनके यहाँ आने के बाद क्या ये जो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं इनको लेकर के कोई संदेश जो है वो राहुल गांधी की तरफ से यहाँ दिया जाता है या नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस ये मान रही थी कि उसका एक अच्छा खासा जनाधार या फिर कहीं अच्छा खासा वोट बैंक जो है आगामी चुनाव के अंदर रहेगा। लेकिन जो बदलाव हुए हैं, जो अभी भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति या फिर जो ट्वीट जो है एक दूसरे के खिलाफ देखने के लिए मिल रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आपसी सिर्फ फुटबॉल है कांग्रेस के अंदर वो ज्यादा दिन तक थमने वाला नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए इस समय अगर बात पंजाब कांग्रेस की जाए तो तीन चेहरों के इर्द गिर्द फिलहाल पंजाब कांग्रेस की राजनीति कुछ ज्यादा घूमती दिखाई दे रही है। एक तो जो अभी नए सीएम होंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर बात नवजोत सिंह सिद्धू की जाए, वहीं सुनील जाखड़ जो कि ना सिर्फ पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से मुखिया रह चुके हैं बल्कि एक जाट चेहरा भी है, क्योंकि आला कमान भी यहाँ पर किसी तरीके से ये कोशिश कर रहा है। एक बार एक बाइट सुना देते हैं। जा रहे के ऊपर हमला हुआ, क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस? देखो ये डिफरेंस ऑफ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता, ये तो उनकी बात है, लेकिन सारी कांग्रेस जो है सेलिब्रेशन कर रही है, सारे पंजाब में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दलित सिख चेहरा पहली बार पंजाब के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे सामने पेश हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं, सबको ठीक हो जाएगा। विवाद भी सवेरी खड़ा करता विवाद
ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या समझा जाए? लगातार इस तरीके के बयान सामने आना, ट्वीट सामने आना और उसके बाद एक बार फिर से इस बात की शंका जाहिर होना कि शायद अभी भी सब कुछ सही नहीं है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुनील जाखड़ की तरफ से इसके संकेत दे दिए गए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और जो जिम्मेदारी दी गई है कुछ महीनों के लिए चरणजीत चन्नी को, ये दर्शाता है हरीश रावत का बयान कि आने वाले समय में सिद्धू जो है ऑल इन ऑल रहने वाले हैं और उनके नेतृत्व के अंदर ये पूरा चुनाव लड़ा जाना है। इसी को लेकर के ये पूरा विवाद सामने आया है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार अब किस प्रकार से हमला करता है इन बयानों को लेकर के, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा जरूर यहाँ पर मिलते हुए नजर आया है और उस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से विपक्ष आगे बढ़ता है और किस तरीके के बार पलटवार इसको लेकर के शुरू होते हैं, ये साफ देखना होगा। क्योंकि अगर सिद्धू को ही पूरे तरीके से कांग्रेस कमान देना चाहती है, क्योंकि कैप्टन को हटाने से लेकर के और चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने तक सिद्धू की जो राय है वो काफी हद तक मानी गई है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। उनका वीटो जो है वो पूरे तरीके से कायम रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सिद्धू को पूरी जिम्मेदारी देनी थी तो फिर चरणजीत चन्नी के लिए इस तरीके से उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले बयान देना, ये कहीं ना कहीं जब उन्हें पूरे प्रदेश की कमान दी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक इस बात को दर्शाने वाला बयान है कि चरणजीत चन्नी को एक कमी के तौर पर जो है लाया जा रहा है और साफ तौर से ये कह सकते हैं कि जो नवजोत सिद्धू है वो पूरे तरीके से कमान अपने हाथ में लेकर के चलेंगे, चाहे सरकार की हो या संगठन। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पंजाब में बनेंगे 2 डिप्टी सीएम। जी हाँ, ब्रह्म मोहिंद्रा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा भी। तो ये 2 नाम फिलहाल शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर, 2 डिप्टी सीएम होंगे पंजाब में, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम का नाम कल फाइनल हो चुका है। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिनमें कि ब्रह्म मोहिंद्रा का एक नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुखजिंदर रंधावा भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, देखिए, बात अगर कल तक की जाए तो कुछ और नाम थे डिप्टी सीएम की रेस में आगे, लेकिन अब कुछ नामों में तब्दीली से देखी जा रही है। जानना चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें आज जिस प्रकार से 11 बजे का शपथ ग्रहण है उसमें तमाम जो सवाल हैं इसको लेकर के वो भी स्पष्ट होते नजर आएंगे। जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनमें कौन कौन से समीकरण साधे गए हैं और खासतौर से इस बदलाव को समीकरण साधने के तौर पर ही देखा जा रहा है। इसी को लेकर के आज 11 बजे जो शपथ ग्रहण है जो अब से कुछ ही देर बाद राजभवन पंजाब के अंदर होने वाला है, उसके अंदर तमाम जो विषय है वो साफ होते हुए नजर आएंगे और आगे किस तरीके से, क्योंकि शपथ लेने के बाद जिस प्रकार का कार्यक्रम है, जो चरणजीत चन्नी है वो अपना कार्यभार संभालने के लिए सेक्रेटरीट में जाकर के अपनी जो ऑफिशियल तौर पर जो चार्ज है वो संभालते हुए नजर आएंगे और सबसे पहला कदम क्या होगा उस पर नजर होगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से ये बात कही गई है कि एक बड़ी चुनौती जो है उनके सामने है और खासतौर से बॉर्डर स्टेट होने को लेकर के, क्योंकि हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को कहते रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और ऐसी स्थिति में नशे को लेकर के और जो बाहर से अलग अलग तरीके से जो आतंकी गतिविधि है, चाहे वो ड्रोन को लेकर के हो या घुसपैठ को लेकर के हो, वो तमाम चीजें चलती रहती है। ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है और न सिर्फ पंजाब बल्कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है। इसलिए तो सबसे पहला कदम कौन से विषय पर चोट करना होगा, कौन सा ऐसा विषय होगा जिससे विपक्ष पूरे तरीके से धराशायी नजर आएगा और लोगों में एक छवि चरणजीत चन्नी इस प्रकार की बना पाएंगे कि जो हरीश रावत का बयान है उस पर भी लोग जो है ये सोचने के लिए मजबूर हो कि चरणजीत चन्नी की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बेहतर रही कि आने वाले समय में भी उन्हें मौका दिया जाए। क्योंकि जो हरीश रावत का बयान है उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अगर नवजोत सिद्धू की जो अगुवाई है वो पूरे तरीके से सामने रहेगी, क्योंकि संयुक्त अगुवाई यहाँ पर कही जाती तो शायद ये बयान इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं बनता, लेकिन फिलहाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है और खुद
की जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल। की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए सही कह रहे हैं आप, कुर्सी मिली है, मोहलत नहीं, और फिलहाल यही होता चन्नी के साथ नजर आ रहा है। बड़ी चुनौतियां, जिनमें एक चुनौती यही है पार्टी को साथ लेना। देखिए अब किस तरीके से इसका पूरा आगे का सिनेरियो रहने वाला है, पार्टी में किस प्रकार से प्रचार होता है, पार्टी में सरकार में किस तरीके से काम रहता है, आपसी समन्वय क्या बन पाएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो बयान है हो सकता है शुरुआती दौर में, क्योंकि नवजोत सिद्धू के वीटो के चलते ही चरणजीत चन्नी को ये जिम्मेदारी मिली है, हो सकता है शुरुआती दौर में इनका कोई खास असर उन पर पड़ता नजर ना आए, लेकिन जैसे ही कुर्सी आएगी और उसके बाद जो तमाम जो कार्य रहेंगे उसमें किस तरीके का इंटरफेयर रहता है, हस्तक्षेप रहता है और उसे कितना बर्दाश्त कर पाते हैं चरणजीत चन्नी, ये देखना होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर संभावनाएं बनी रहती है और संभावनाएं उस वक्त और अधिक। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा, मौजूद है आप कल से वहां पर, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अभी फिलहाल प्रतिक्रिया मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सॉरी तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि 2 नाम सामने आए हैं, लेकिन हो सकता है कि इन नामों में भी बदलाव हो, क्योंकि आखिरी पल कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि कल हमने देखा, सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे थे उन नामों में से कुछ एक ऐसा नाम निकलकर सामने आए जिसके बारे में फिलहाल सोचा नहीं जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर फिलहाल बात की जाए तो पंजाब में कांग्रेस आलाकमान की ओर से 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जाना है। पूरे पार्टी ने तो कभी भी ना नहीं की थी, पार्टी तो पूरे कर रही है। और ये जड़ा अज इतिहासिक जड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि कैप्टन साहब ने बहुत सारे फैसले खत्म किए लए जड़े, और वो फैसले जड़े उन्होंने लए या जड़े वायदे ने बहुत सारे पूरे हो गए ने, जड़े कोई रहिंदे हैगे ने या जड़े पाइपलाइन ने वो हुण हो जाएंगे। हाईकमान ने फैसला किया है हमारे चन्नी जी को, जो पहली दफा पंजाब के इतिहास में पहली दफा ऐसी वर्ग का कोई सीएम बना है। हमारे चरणजीत चन्नी सिंह जी आज शपथ लेंगे और इससे सभी को बहुत खुशी है। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। देखो जो हाईकमान फैसला करेगी। राहुल जी आ रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं क्या? अभी मेरे को मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको दोबारा कैबिनेट में आप जा रहे हैं? ये तो हाईकमान बताएगी, जो उनका मैसेज आएगा उसके हिसाब से होगा। हमारी पार्टी जो है हाईकमान से चलती है, जो हाईकमान का फैसला होता है वो सबको मानना होता है। बढ़िया चलेगी कैप्टन के बाद? बढ़िया चलेगी सरकार, बढ़िया चलेगी।